हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नूरीज होम कॉर्नर वंस अगेन। आज हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं अपने आउटडोर एरिया का मेकओवर वीडियो। मेकओवर स्टार्ट करने से पहले आप बिफोर का वीडियो देख लें, जो कुछ इस तरीके से बिल्डर ने हमें प्रोवाइड करके दिया है। और जब हम अपने फ्लैट में शिफ्ट हुए थे तो थोड़ा सा वुड वर्क कराया था। आप देख सकते हैं कि ये वुडन पैनल लगा हुआ है, मिडिल में ब्रिक टाइल्स लगी हुई है और थोड़ा सा इसको हमने ग्रास मैट फ्रेम वगैरह से डेकोरेट किया था। लेकिन अब हम इस पूरे एरिया को ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाने वाले हैं। होप सो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ से ग्रास मैट को निकाल दिया है और उसको हमने यहाँ पे इसलिए लगाया था क्योंकि ये जो टाइल्स लगी हुई है ऑलमोस्ट ये अटकी हुई है। जब ये टाइल्स लग रही थी सम रीज़न हम उस टाइम यहाँ पे आ नहीं पाए और हमारे एब्सेंस में आप देख सकते हैं इन लोगों ने ऐसा काम किया कि कुछ जगह का काम तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिलहाल के लिए हमने इसको 1 से 2 साल तो चला ही लिया। अब भाई, किसी चीज़ में जब पैसा हम लगाते हैं तो बहुत अफसोस लगता है और फिर लगता है कि इसको कैसे वसूल किया जाए, इसलिए हमने इस एरिया को ग्रास मैट से कवर करके रखा था। तो एक तो वो डेकोरेट भी था और दूसरा हमारी इज्जत भी बची हुई थी। वैसे तो सच बताएं, इस टाइल्स को तोड़ करके हम अपना काम बढ़ाना नहीं चाह रहे थे, इसलिए सोचा था कि हम अपने पूरे घर का मेकओवर कर लेते हैं। बचेगा आउटडोर एरिया तो उसको हम करेंगे लास्ट में। और इस तरह से जितनी भी टाइल्स थी बहुत ही ईजिली हमने इसको निकाल दिया। ज़्यादा ठोक पीट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन सच बताएं, निकालते टाइम हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं टाइल्स हमारे ऊपर आकर के गिर ना जाए और हम अगर घायल हो गए तो मेकओवर कैसे हम करेंगे। अपने से ज़्यादा हमें वैसे मेकओवर की परवाह थी। फिलहाल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम तो अच्छे से ये हो गया और जितनी भी टाइल्स थी प्लाईवुड की हेल्प से हमने उसे बाहर निकाल दिया। अब हम इस वॉल पे करने जा रहे हैं वॉल पुट्टी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ गड्ढा गुड्डी है। तो इसको फिल करने के लिए सिर्फ हम वॉल पुट्टी नहीं लगाएंगे, इसके साथ हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी मिक्स करेंगे। उसका वीडियो हम नहीं शूट कर पाए। सबसे पहले हमने इसको मिक्स किया, उसके बाद थोड़ा सा हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें डाला। देखिए, जब वॉल पे छोटा मोटा होल होता है तो सिंपल वॉल पुट्टी से वो कवर हो जाता है, लेकिन जब गड्ढा गुड्डी ज़्यादा होता है तो उसको अच्छी तरह से फिल करने के लिए पीओपी हमें मिक्स करना पड़ता है। तो इसलिए हमने इसमें पीओपी भी मिक्स किया है। देखिए दोस्तों, मेकओवर का प्रोसेस तो लंबा है लेकिन वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड तक बने रहिएगा, एक एक स्टेप्स देखते जाइए कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया है। तो देखिए, यहाँ पे हमने पूरे में प्लास्टर ऑफ पेरिस वॉल पुट्टी का मिक्सचर लगा दिया है, साथ ही साथ ये सूखता भी जा रहा है। और पूरे में फिल करने के बाद इसको हम ओवरनाइट छोड़ देंगे अच्छी तरह से। जब ये ड्राई हो जाएगा तब हम इस पर करेंगे सैंडिंग। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं तो उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो हमारे लिए लास्ट होता है, क्योंकि हमारे जहन में उसका फर्स्ट इंप्रेशन बैठ जाता है। इसी तरह से हमारे लिए हमारा घर है, हमें अपने घर के एंट्रेंस को इतना नीट एंड क्लीन, अट्रैक्टिव, खूबसूरत बना के रखना चाहिए कि जब भी कोई गेस्ट आए और जाने के बाद वो हमेशा याद रखे कि हम ऐसे घर में गए थे जहाँ का एंट्रेंस क्या ज़बरदस्त था, है ना। अब कितने लोग हमारी इस बात से एग्री करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, पूरे वॉल पे हमने सैंडिंग कर दिया है। अब हम यहाँ पे करेंगे पेंट। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है ये वॉल पेंट। आधा लीटर ये पेंट है, आधा लीटर हमने पानी इसमें डाला है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम वॉल को पेंट कर लेंगे। पहले तो हम इसमें सिंगल कोट करेंगे और सूख जाने के बाद फिर हम इस पर डबल कोट करेंगे। दूसरी वॉल को पेंट करने के लिए इस रोलर में हमने लगाया है ये छोटा सा कर्टेन रॉड पड़ा हुआ था हमारे पास, इसको बड़ा करने के लिए। क्योंकि हमें टेबल पे चढ़ के नहीं करना था, ज़्यादा हाइट नहीं थी, थोड़ा सा ही कम पड़ रहा था, तो इसलिए हमने इस पर कर्टेन रॉड लगा लिया और इस तरह से इस वॉल को पूरा पेंट कर लिया। वैसे तो कुछ टाइम पहले यहाँ पे पेंट हुआ है जो कि है ऑफ वाइट शेड में, लेकिन क्या है कि ये जो शेड है हमें पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए हमने इसको वाइट शेड से पेंट कर दिया। पेंट जब तक सूख रहा है तब तक हम करते हैं दूसरा काम। तो इसके लिए हम हार्डवेयर शॉप से लेके आए हैं अगेन ये वायर केस। इसका अब हम दूसरे तरीके से DIY करके दिखाने वाले हैं। इससे पहले हमने अपने डाइनिंग एरिया के लिए वायर केस से बहुत ही अच्छा DIY करके दिखाया था, जो आप सभी को बहुत ही पसंद आया था। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आई बटन पे दे देंगे, हम ज़रूर देख लीजिएगा। इन सारे वायर केस को 2 पार्ट्स में कट कर लिया है। अब हम आ गए हैं उसी वॉल पे जहाँ पे हमने पेंट किया था। यहाँ पे 2-2 फीट पे मार्क कर रहे हैं ताकि हम इजीली वायर केस को लगा सकें। ये वायर केस इस तरह से ओपन हो जाता है। तो सारे वायर केस को हमने ओपन करके रख लिया है। अब हमें इसके लिए चाहिए ये फ्लैट क्लिप, जिसको हम हार्डवेयर शॉप से 35 रुपीज़ में लेके आए हैं। अब इसी की हेल्प से सारे पैनल को एक एक करके लगाते जाएंगे। मेक श्योर पैनल को ऊपर से क्लिप लगाने के बाद नीचे से एक बार साइज ले लें ताकि ऊपर का और नीचे का एक बराबर आए, क्योंकि साइज अगर आप ठीक से नहीं लेंगे, ज़रा सा भी इधर का उधर हुआ तो फिर दिखने में वो प्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। एक एक पैनल लगाने के बाद ऊपर वाले पोर्शन को इस तरह से फिक्स करते जाएंगे।
पिछली बार वाले DIY के लिए हमने 1 इंच का वायर केस यूज़ किया था, लेकिन इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 इंच का वायर केस यूज़ कर रहे हैं। पर पीस हमें ये 45 रुपीज़ में पड़ा है, जिसके लिए हमें 12 पीस की ज़रूरत थी। तो देखिए इस तरह से पूरे वॉल पे हमने ये पैटर्न क्रिएट कर दिया है। और पता है ये जो डिज़ाइन बनती है वुडन पैनल से बनती है, जिसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा आती है, लेकिन इसको हमने वायर केसिंग से बना के दिखाया जो बहुत ही ज़्यादा सस्ता और टिकाऊ है। आप सभी लोगों ने देखा। अब आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए वॉल पे अब हम कर लेते हैं डबल कोट। सिंगल कोट से कलर अच्छा नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पे डबल कोट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हर इंसान का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, किसी को किसी में है, किसी को किसी में। इसी तरह से हमें अपने घर को क्रिएटिव करके सजाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, शुरू से रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो अभी आया है। ये शौक हमारा काफ़ी साल से चलता चला आ रहा है, जो अब तक हमने जिंदा रखा है। अब भाई आप इसे आदत कहिए या फिर बीमारी, क्योंकि जो काम हम सोचते हैं उस काम को हम पूरा करके दिखाते हैं पूरे परफेक्शन के साथ, चाहे उसके लिए हमें 10 दिन, 12 दिन या फिर 15 दिन क्यों ना देना पड़े। तो हमें इस चीज़ की बहुत खुशी होती है कि हम इस काम को आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं। क्या पता आपको हमारी इस वीडियो से हेल्प मिल जाए, क्या पता आप भी कुछ हमारे थ्रू नया सीखने को मिले, कि हमारी वजह से कोई इंसान अगर सीख रहा है तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो देखिए भाई, कुछ लोगों को तो ये बीमारी लगेगी, लेकिन मेरे लिए ये हेल्दी बीमारी है, क्योंकि इससे हमें खुशी मिलती है और अपने काम को खुद करने में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। चलिए, तो यहाँ पे हम ऑयल पेंट कर रहे हैं। इस पेंट से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है, ऐसा लगता है डीको पेंट हुआ है। डीको पेंट ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, उसके ऑल्टरनेट पे हमने ऑयल पेंट का यूज़ किया, जो आधे लीटर में ये पूरा एरिया पेंट हो गया। अब ये जगह अच्छी तरह से वाटर प्रूफ हो गई, और दूसरा गंदा होगा तो पता भी नहीं चलेगा। अब उसको ड्राई होने में पूरे 24 घंटे लगेंगे। हम यहाँ आ गए हैं दूसरा DIY कंप्लीट करने। ये कुछ दीपक है छोटे बड़े साइज़ के, जिसको हम मार्केट से 200 रुपए में खरीद के आए हैं। तो सबसे पहले हम इसके बेस को वाइट कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम सारे दिया को कलरफुल कर देंगे। देखिए दोस्तों, हम में से कोई भी सीख कर नहीं आता है, सब यहाँ आने के बाद ही सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम इस काम को नहीं कर सकते हैं। फ्री बैठने से अच्छा है आपको जो काम पसंद आ रहा हो आप वो काम करें। देखिए, एक बार चीज़ें खराब होगी, 2 बार खराब होगी, लेकिन ट्रस्ट मी, तीसरी बार में आप उस काम को ज़रूर कर पाओगे। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो एक बार में ही परफेक्ट बन जाता है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें बेकार करनी पड़ती है। हम अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। जो प्रैक्टिकल है उन्हीं चीज़ों को हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। बहुत सारी हमसे गलतियां हुई हैं, बहुत सारे सामान को हमने बर्बाद किया है, तब जा करके हमें कुछ हासिल हुआ है। सो मेरे कहने का मतलब यही है, लगे रहिए, हिम्मत बनाए रखिए। जिस भी काम में आपको इंटरेस्ट है, एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेस होंगे। तो देखिए, यहाँ पे जितने भी दीपक थे उन सारे दीपक को हमने एक्रेलिक कलर से पेंट कर लिया है, जो भी कलर हमें पसंद थे। अब हम यहाँ सिल्वर कलर से दीपक के आउटर साइड, इनर साइड शेड दे रहे हैं। इसको थोड़ा और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए दीपक के बिल्कुल मिडिल साइड लगा दिए हैं मिरर्स, और ये देखें पूरे में लगाने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये सारे दीपक को हम लगाएंगे वॉल पे POP की हेल्प से। तो 2 बड़ा चम्मच हमने लिया है POP और थोड़ा सा पानी डाला है, एक पेस्ट बना लिया है। मेक श्योर ज़्यादा आपको पेस्ट बना के नहीं रखना है, अदरवाइज़ ये फ्रीज़ हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट बनाएं और इस तरह से लगाने के बाद इसको वॉल पे लगा दें। तो पहले हमने एक दीपक को लगा करके चेक किया, जब ये लग गया फिर हमने दूसरे दीपक को लगाना शुरू किया। तो इस तरह से सारे दीपक को 1 बाय 1 लगा दिया है। और हाँ, एक बात और, दीपक को हमें जिस वॉल पे लगाना है वहाँ पे उस सरफेस को थोड़ा सा रफ कर लेनी है। तो उस स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हमने वहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लिया, उसके बाद फिर हमने इसको लगा दिया ताकि ये मजबूती से लग जाए, गिरे ना। अब ये सारे दीपक को अगर ड्रिल करके वॉल पे लगाते तो वॉल भी खराब होती, टाइम भी जाता है। तो इसलिए POP हमें बेस्ट लगा, और इन फ्यूचर कभी चेंज करना हुआ तो ये इजीली निकल जाएगा वॉल को बिना डैमेज किए। अब दीपक को वॉल पे जो लगाने का पैटर्न है वो हम अपने मन से लगा रहे हैं। ये आपकी चॉइस है, आपके मन में जो भी आइडिया आ रहा हो उस तरीके से आप इसको वॉल पे लगा सकते हैं। ये हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रास की कुछ स्ट्रिप्स पड़ी हुई थी। अब इसको हम लगाने जा रहे हैं पैनल के साइड पे, इसको कवर करने के लिए। एक्चुअली इस वॉल पे जो टाइल्स लगी हुई थी उसकी स्पेस थी, और उसके अलावा यहाँ पे कोव लाइट हमने लगवाया था। तो अब हम यहाँ पे कोव लाइट नहीं लगवाएंगे, तो इसलिए हमने इसको कवर कर दिया है इस आर्टिफिशियल ग्रास की स्ट्रिप से। अब ये जो DIY करने जा रहे हैं सारे बिगिनर्स के लिए है। किसी को पेंट नहीं भी आता है तो वो भी बहुत ही ईजिली पेंट कर सकता है। जिस तरह से हमने इस पेंट को क्रिएट किया है, येलो ग्रीन लेकर के लेने के बाद स्प्रेड कर दिया है, और फिर उसके बाद ये लिया है फॉर्म ब्रश।
अब इस तरह से लगाने के बाद हम इसको वॉल पे बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा वॉलपेपर डिज़ाइन। अब इतनी बड़ी वॉल के लिए अगर हम वॉलपेपर लगाने चलते तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाता। तो आप सभी को पता है कि हम आप लोगों से बजट फ्रेंडली मेकओवर शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टेनर लिया है जो हमें मिला है एक स्टेनर 32 रुपीज़ में। बस इसको बहुत ही सिंपल तरीके से वॉल पे अप्लाई करना है डैब डैब करते हुए। और आप लोगों से सच बताएं तो इस डिज़ाइन को क्रिएट करने में हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मुश्किल से हमें हाफ़ एन आवर लगा। पूरी डिज़ाइन को हमने कंप्लीट कर लिया और कंप्लीट होने के बाद इतना ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हमने क्रीपर्स लगा दिए हैं। तो देखा है ना कितना इजी आइडिया इसको बनाने का। अगर पसंद आए तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इस वाली वॉल को तो कंप्लीट कर लिया है, अब हम आ गए हैं दूसरी वॉल को कंप्लीट करने। पेंटिंग का काम ख़त्म हो चुका है, अब हम करवा रहे हैं ड्रिलिंग का काम। ये वही पुरानी वॉल शेल्फ है जिसको हमने अपनी बालकनी में लगा के रखा था, तो इसको अब हमने यहाँ पे लगवा दिया है। अब इसके ठीक ऊपर साइड लगवा रहे हैं ये हैंगिंग प्लांटर हुक। ये हमारा 2 साल पुराना लालटेन है, तो सोचा भाई चलो इसको आउटडोर एरिया में लगवा लेते हैं। कोव लाइट का कनेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था, तो इसी वायर कनेक्शन से हमने लालटेन को दोनों कॉर्नर पे लगवा दिया है। एंड फाइनली लास्ट क्रिएटिविटी करने वाले हैं हम इस फ्लोर पे। तो इसके लिए हमने स्वेपर को बुला लिया था, उसने बहुत ही अच्छी तरह से फ्लोर को क्लीन कर दिया है। अब देखिए ये जो आइडिया हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं, काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि कब हम इस चीज़ को बनाएंगे और आप लोगों तक पहुँचाएँगे। फाइनली आज ये दिन आ ही गया। अब हम यहाँ पे इस टेबल को इसलिए लगा रहे हैं ताकि कोई भी बंदा अंदर ना आने पाए, क्योंकि ये फ्लोर को हमें करना है पेंट। जब भी हमें फ्लोर पे पेंट करना हो तो सबसे पहले उसके बॉर्डर को पेंट करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि एक आउटलाइन बन के रेडी हो जाए, ताकि जब हम फ्लोर पे पेंट करें तो इधर उधर ना लगे। और इस तरह से पूरे बॉर्डर को हमने पहले पेंट कर दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्लोर को पेंट करना। तो फ्लोर को पेंट करने से पहले हम यहाँ पे लगा रहे हैं सेलो टेप। इसको लगाने से हमें एक पता रहेगा कि यहाँ तक हमें पेंट करना है, फिर इसको हम बाद में निकाल देंगे। अब भाई फ्लोर को पेंट करने के लिए हमने यहाँ पे कौन सा पेंट यूज़ किया है ये जान लें आप। तो इसके लिए हमने लिया है ऑयल पेंट। ऐसे तो फ्लोर पेंट मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाता है, लेकिन उसका हमने इसलिए यहाँ यूज़ नहीं किया। उसको करने से परमानेंट हो जाता, रिमूव नहीं कर सकते थे। सो ऑयल पेंट का यूज़ किया, क्योंकि ये पेंट बहुत ही ईजिली केमिकल से रिमूव हो जाता है। और वैसे भी ये आउटडोर एरिया है, तो चाल पड़ने से ये ज़्यादा दिन टिकेगा भी नहीं, कुछ दिन बाद ये निकल भी जाएगा। सो ये जो आइडिया था सोचा आप लोगों से शेयर करते हैं कि कभी अगर अपने फ्लोर को पेंट करना है तो एक बार ऑयल पेंट से ज़रूर पेंट करके देखिएगा। और हाँ, रिमूव करने के लिए हमने आप लोगों से केमिकल बता ही दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में फिर आप बोलेंगे हमें कि आपने ये क्या बता दिया, मेरी फ्लोर ख़राब हो गई, प्रॉपर क्लीन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर जहाँ पे भी आपको पेंट करना है उसकी सरफेस स्मूथ होनी चाहिए, अदरवाइज वो केमिकल से रिमूव नहीं होगा। चलिए अभी तो हमने सिंगल कोट किया है, अगले दिन हमने इसमें डबल कोट किया। ये हमने लिया है प्लास्टिक का एनवेलप, इससे हम बनाएंगे स्टेंसिल। सबसे पहले तो हम इसका साइज लेंगे चारों साइड से। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी आपकी टाइल्स है। तो यहाँ पे हमने 9 इंच पे मार्क किया है चारों साइड। अब बीच में 2 लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, स्क्वायर बना लेंगे। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे फ्लावर। तो फ्लावर की लीव्स इस तरह से क्रिएट करना है। अब हम इसको पेपर कटर की हेल्प से कट कर लेंगे। वीडियो हमने शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता, क्योंकि टाइम लगा इसे कट करने में। और अब हम स्टेंसिल्स को चारों तरफ से बराबर कट कर लेंगे। अब हम इसके चारों साइड थोड़ा थोड़ा सेलो टेप लगा रहे हैं, ताकि जब हम इसको फ्लोर पे स्टिक करें तो पेंट करने के टाइम ये मूव ना करे। तो इस तरह से हमने इसको अप्लाई किया है। अब स्पंज हो या फिर रोलर हो, उसकी हेल्प से आप इस पर बहुत ही ईजिली पेंट कर सकते हैं। और ये देखिए क्या खूबसूरत सी डिज़ाइन इसमें क्रिएट हो चुकी है। पहले तो मैंने स्टेंसिल रख के चेक किया कि ये परफेक्ट बन के आ रही है या नहीं, देन पेंट करना स्टार्ट किया। तो देखिए टाइल्स का जो जॉइंट वाला एरिया है उस जगह पे हमने ब्लैक शेड से डिज़ाइन क्रिएट किया और फिर इसे छोड़ दिया ड्राई होने के लिए। अगले दिन फिर हमने टाइल्स के जो बीच वाला पोर्शन था वहाँ पर हमने वाइट शेड से डिज़ाइन को क्रिएट किया। फ्लोर का काम तो कंप्लीट हो चुका है। ये पुराना सीमेंट वाला जो प्लांटर था बाहर साइड रखा हुआ था, उसको हमने इस तरह से रख दिया है। अब हम यहाँ पे बचा हुआ जो पेंट ग्रे शेड रखा था उसी से ही पेंट कर रहे हैं।
अब हम इसके ऊपर रख रहे हैं ये वुडन के राउंड प्लेट। प्लांटर को थोड़ा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए हम फॉर्म ब्रश की हेल्प से डैब डैब कर दिए हैं ब्लैक शेड से। तो ये क्विक सा DIY बन के रेडी है जो हमारे लिए टेबल का काम कर रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। एंड साथ ही साथ ये जितने भी छोटे वाले प्लांटर्स पड़े हुए थे, काफ़ी पुराने हो गए थे, फेडेड लग रहे थे, तो इसको भी हमने वाइट से पेंट कर दिया। पेंट अच्छी तरह से जब ड्राई हो गया तो फॉर्म ब्रश की हेल्प से ब्लैक शेड से इस पे भी हमने डैब डैब कर दिया। जितने भी DIYs थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम शुरू कर लेते हैं डेकोरेशन का काम। तो सबसे पहले ये जो शू रैक की टेबल है इसको हमने उसी जगह पे प्लेस करवा दिया है। हुक में हमने लैंटेन को हैंग कर दिया है। अब पैनल के टॉप पोर्शन पे हम हैंग कर रहे हैं ये 2 फ्रेम। अब ये जो DIY फ्रेम है इसको हम इस वाली वॉल पे लगा रहे हैं। इसके अलावा इसके मिडिल में हम ये मोटिवेशनल कोट्स लगा रहे हैं। एंट्रेंस डोर के साइड पे ये वॉल डेकोर साइकिल को हमने लगा दिया है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर लेना हो तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये हमारा DIY वेलकम टू आवर होम जो लगा था इसको हमने यहाँ से हटा करके इस वॉल हैंगिंग को लगा दिया है। इस वाली वॉल शेल्फ पे कुछ डेकोर आइटम्स रख रहे हैं। इसके अलावा इस टेबल पे हम डालने जा रहे हैं ये वाइट रनर जो हमारा पुराना पड़ा हुआ था, तो इसको हमने सोचा आउटडोर एरिया में यूज़ कर लेते हैं। और इस पे रख रहे हैं ये DIY मिनिएचर गार्डन। अब जितने भी प्लांटर्स हैं एक एक करके हम उसको रखते जाएंगे, जिसमें हमने सारे लाइव प्लांट्स लगा के रखे हैं। लास्ट में रख रहे हैं ये डोर मैट। एंड चलिए अब दिखाते हैं फाइनल मेकओवर। और ये था आज का हमारा आउटडोर एरिया का मेकओवर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमें लाइक एंड कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मेरे चैनल पे कोई नया आया हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि होम से रिलेटेड आप सभी को वीडियोज़ मिलती रहेंगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन है या फिर क्वेरीज़ है तो हमें इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। डेली के अपडेट्स भी हम वहाँ पे दिया करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।